इंडिया के अंदर तीन अलग अलग तरीके के डीमैट अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं और ये तीनों ही तरीके के अलग अलग ब्रोकर्स आपसे तीन अलग अलग तरीके के चार्जेस अप्लाई करते हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया के सभी ब्रोकर्स का एक चार्जेस का कंपैरिजन करेंगे और सभी तीन कैटेगरीज जो मैंने बताई इन तीनों ही कैटेगरीज के ब्रोकर्स को इंक्लूड करेंगे और साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि इन सभी तीनों तरीके के ब्रोकर जो भी चार्जेस आप पर अप्लाई करते हैं उन चार्जेस के कंपैरिजन के बेसिस पर कौन सा ब्रोकर इंडिया के अंदर सबसे सस्ता है आज की डेट में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में कौन कौन से तीन अलग अलग तरीके के ब्रोकर्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर जानेंगे तीन तरीके के कौन से चार्जेस अप्लाई करते हैं, फिर सीधे मैं लैपटॉप पर लेकर के चलूंगा और अलग अलग कैटेगरीज के ब्रोकर्स का कंपैरिजन आपको दूंगा। सबसे पहले कौन से तीन अलग अलग कैटेगरीज के ब्रोकर्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। पहली कैटेगरी का मतलब है यहाँ पर फुल सर्विस ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स वो ब्रोकर्स होते हैं जो आपको ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ साथ आपको ट्रेडिंग कॉल्स की टिप्स वगैरह भी देते हैं, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी देते हैं, एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देते हैं। तो वहाँ से आप स्टॉक्स के साथ साथ दूसरी चीज़ें, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह बहुत सारी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप वहाँ से मैनेज करवा सकते हो। इसके बाद इंडिया में 2010-11 के आसपास एंट्री हुई डिस्काउंट ब्रोकर्स की, जहां पर आपको ये सारी अदर सर्विसेज को हटा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपको स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको स्टॉक्स भी रिकमेंड नहीं करेंगे, आप खुद से ही स्टॉक्स को ढूंढिए। और उन्होंने सिखाना भी स्टार्ट किया कि कैसे आप यहाँ पर स्टॉक्स को खुद से पिक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो ट्रेंड चला वो डिस्काउंट ब्रोकर्स का चला और आज की डेट में जो ट्रेंड जा रहा है वो जा रहा है जीरो ब्रोकरेज की तरफ, यानी कि कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी आ गए हैं मार्केट में जो आपसे कोई ब्रोकरेज ही एक्चुअली नहीं लेते हैं। तो इन सभी तरीके के ब्रोकर्स का कंपैरिजन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि तीन अलग अलग तरीके के चार्जेस कौन कौन से हैं जो ये ब्रोकर्स आपसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चार्ज यहाँ पर आपसे लगता है अकाउंट ओपनिंग का चार्ज, यानी कि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उस टाइम पे आपको उस ब्रोकर को एक फीस देनी पड़ती है जिसे ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। अब ये ब्रोकरेज जो है वो डिलीवरी के केस में अलग होगा, ऑप्शन के केस में अलग होगा, इंट्राडे इक्विटी के केस में अलग होगा, करेंसी कमोडिटी के केस में अलग होगा। इस तरीके से ये ब्रोकरेज चार्ज होता है सेकंड चार्ज। थर्ड चार्ज यहाँ पर एक एनुअल मेंटेनेंस फी आपको पे करनी पड़ती है। जिस तरीके से आपके बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अगेंस्ट आपको एक एनुअल फी पे करनी पड़ती है, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट्स भी इंडिया के जो है वो आपसे एक एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। हालांकि एएमसी जो है वो आज की डेट में जो जीरो ब्रोकरेज वाले डीमैट अकाउंट्स आ गए हैं वहां पर एएमसी और दूसरे ब्रोकरेज चार्जेस भी जीरो होते चले जा रहे हैं। तो एक कंपैरिजन देखते चलते हैं लैपटॉप पर, जहां पर देखते हैं सभी कैटेगरीज के ब्रोकर्स इंडिया में किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या चार्जेस ले रहे हैं और कौन सा ब्रोकर आपके लिए सबसे सस्ता रहने वाला है। तो गाइस, इंडिया के अंदर आज की डेट में लगभग 100 से भी ज्यादा सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स है, सेबी रजिस्टर्ड डीमैट अकाउंट्स है। अगर हम उनका सबका कंपैरिजन करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें कई दिन चाहिए, कई महीने लगे जाएंगे शायद उनके सबके चार्जेस का डिटेल कंपैरिजन करने में। लेकिन अब हम आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉपुलर डीमैट अकाउंट्स को अलग अलग कैटेगरी से उठाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स को लेंगे, कुछ फुल सर्विस ब्रोकर्स को भी लेंगे, कुछ जीरो ब्रोकरेज यानी कि लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट्स को भी लेंगे और उनके ब्रोकरेज चार्जेस को हम कंपेयर करके यहाँ पर एक वीडियो, इस छोटी सी वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सके। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे उस कैटेगरी ऑफ ब्रोकर्स की, उस कैटेगरी ऑफ डीमैट अकाउंट की जहां पर आज की डेट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। वो कैटेगरी कौन सी है? वो कैटेगरी है डिस्काउंट ब्रोकर्स की, जहां पर आज की डेट में सबसे ज्यादा लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट्स ओपन कर रखे हैं। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है ज़ीरोधा और दूसरे भी, मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक कंपैरिजन करके देख रहे हैं। देखिए, ज़ीरोधा के बारे में बात करते हैं। ज़ीरोधा में अब यहाँ पर चार्जेस के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, फ्री इक्विटी डिलीवरी आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीदते हैं ज़ीरोधा के अंदर तो आपको ब्रोकरेज नहीं देना है। उसके अलावा आपको अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप चार्जिंग के सेक्शन में, प्राइसिंग के सेक्शन में अगर आप आकर के देखेंगे ज़ीरोधा की वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पर नीचे सारे चार्जेस शो कर रखे हैं। देखिए, एएमसी चार्ज आपको यहाँ पर शो कर रखा है 300 रुपये पर ईयर और अकाउंट ओपनिंग भी ज़ीरोधा लेता है 200 रुपीज़ लेता है। अगर आप सिर्फ इक्विटी का खोल रहे हैं और करेंसी कमोडिटी भी ओपन करते हैं तो उस टाइम आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस मैंने बता दिया। ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर देखिए, इक्विटी डिलीवरी के फ्री है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको फ्री पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस केस में आपको 20 रुपये ब्रोकरेज यहाँ पर पे करना है। म्यूचुअल फंड्स आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। तो ये हुई ज़ीरोधा की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंजल वन की। तो देखिए, एंजल वन के और ज़ीरोधा के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली कोई भी डिफरेंस नहीं है।
है। यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जब आप इंट्राडे और F&O के लिए जो ब्रोकरेज चार्जेस देख रहे हो उसमें 20 रुपये 0.03% लिखा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है। अगर आप मेरे ब्रोकरेज कैलकुलेटर वाले वीडियोस को जाकर के ओपन करोगे, ज़ीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर हो, चाहे एंजल वन का हो, चाहे ग्रो का हो, चाहे अपस्टॉक्स का हो, मैंने सारे ही ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है एक्चुअली ब्रोकरेज कैलकुलेटर के नाम से। आप जाकर के सीधे उसे देखिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। बट मैं आपको ब्रीफ में इतना सा बता देता हूँ यहाँ पर कि इसका मतलब इतना सा है, अगर आप छोटे अमाउंट्स में ट्रेड्स करते हैं तो एक्चुअली आपका जो ब्रोकरेज बनेगा वो 0.03% की रेट से ही बनता है। 20 रुपये उस टाइम पर ब्रोकरेज बनता ही नहीं है। 20 रुपये तो एक एक्चुअली अपर कैप है, यानी कि अगर आपका ब्रोकरेज इस परसेंट रेट से कैलकुलेट करने पर 20 रुपये से ज़्यादा बनेगा तो आपका ब्रोकरेज 20 तक ही रुक जाएगा। लेकिन एक्चुअली ब्रोकरेज की जो कैलकुलेशन होती है वो इस परसेंट वाले नंबर से ही होती है। इसलिए जब भी आप किसी भी ब्रोकर के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो इस नंबर को भी एक बार जरूर ध्यान दें। अगर आप स्पेशली अगर आप छोटे अमाउंट्स के ट्रेड्स लेने वाले हैं तो आपका ब्रोकरेज आप ये मान के चलिए कि इसी रेट से बनने वाला है। तो ये रेट भी जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। इस तरीके से एंजल वन और ज़ीरोधा के ब्रोकरेज चार्जेस लगभग सेम है। अब यहाँ पर इसी कैटेगरी में इन दोनों ही जैसा ब्रोकर एक और आ रहा है जो है यहाँ पर धन, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब धन के ब्रोकरेज और एंजल वन ज़ीरोधा के ब्रोकरेज लगभग सेम है। यहाँ पर फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस आपको पे नहीं करना है। हालांकि एंजल वन में मैं आपको बता दूं, एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग फ्री मिलती है आपको, लेकिन फर्स्ट ईयर का आपको AMC ही फ्री मिलता है। सेकंड ईयर से आपको यहाँ पर एंजल वन में AMC पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें धन की, तो धन में जो है आपको AMC जो है वो लाइफ टाइम की फ्री मिल जाती है, अकाउंट ओपनिंग तो आपको फ्री मिलती ही है। तो इस तरीके से ज़ीरोधा से थोड़ा सा बेटर एंजल वन है और एंजल वन से थोड़ा सा बेटर यहाँ पर धन हो जाता है। हम सिर्फ चार्जेस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई सर्विसेज, दूसरी फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी वगैरह उन सबको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो लगभग इन तीनों के ही सेम कैटेगरी में आ रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़ीरोधा से बेटर है एंजल वन और एंजल वन से थोड़ा सा बेटर यहाँ पर धन हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर AMC जो है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं अपस्टॉक्स के। अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज चार्जेस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक तो ये चीज़ नहीं देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इक्विटी डिलीवरी आपको फ्री नहीं मिल रही है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप शेयर खरीदेंगे तो 20 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। इक्विटी 20 रुपये 0.05%, 20 रुपये 0.05% में से जो भी लोअर होगा वो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा आपका इंट्राडे में, F&O में, करेंसी कमोडिटी के केस में। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका ब्रोकरेज चार्ज जो है वो ज़ीरोधा एंजल वन से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 0.03 की जगह 0.05% आ गया। और अगर आप हायर अमाउंट्स में ट्रेड करते हैं तो ये ब्रोकरेज जो है वो लगभग आपका 20 ही रहेगा, एग्जैक्टली 20 ही रहेगा। लेकिन छोटे अमाउंट के ब्रोकर्स के लिए ये परसेंट बेस में कैलकुलेट होता है। अब एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर ये जो 20 रुपये या 0.05% की रेट से कोई ब्रोकर ऑप्शंस में भी आपसे चार्ज लेने लग जाए तो उस केस में एक्चुअली जो ब्रोकर परसेंट बेस में ले रहा है उसका अमाउंट एक्चुअली 0.05% है, जो कि बहुत कम है। तो अगर कोई ब्रोकर ये इतना परसेंट का अमाउंट आपसे ऑप्शंस पे ले रहा है तो वो आपको सस्ता पड़ेगा बजाय उस ब्रोकर के जो आपसे फ्लैट 20 रुपये लेता है। जैसे कि अगर हम ज़ीरोधा में जाकर के देखेंगे तो ज़ीरोधा में आपको दिखेगा फ्लैट 20 रुपये ऑन ऑल ऑप्शन ट्रेड्स, लेकिन अपस्टॉक्स में अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा 20 रुपये या 0.05% पर ऑर्डर ऑन स्टॉक्स। ये सभी में इन्होंने एक ही चीज़ बता रखी है, इंट्राडे में भी, F&O में भी, करेंसी कमोडिटी में। तो ये चीज़ आपके एक बार अपस्टॉक्स में अगर आप जा रहे हैं अकाउंट बनाने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि सस्ता पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हैं तो अगर आप एक बार अगर सोच रहे हैं तो एक बार ये उनके कस्टमर केयर से ये चीज़ ज़रूर डिस्कस कर लेना कि भाई मेरा ऑप्शंस का फ्लैट 20 लगेगा कि 0.05% की रेट से बनेगा। इसके बाद बात करते हैं ग्रो की। ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस लगभग अपस्टॉक्स के बराबर है। अपस्टॉक्स में भी अकाउंट ओपनिंग आपको फ्री मिल जाती है, AMC भी अपस्टॉक्स में फ्री मिल जाती है, ग्रो में भी आपको अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट AMC जो है वो फ्री मिल जाती है। ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर 20 रुपये और 0.05% यहाँ पर, ये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लो। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में अगेन ये फ्लैट 20 रुपये लेने लग जाता है आपसे, फ्लैट 20। तो इस तरीके से ऑप्शन के केस में अपस्टॉक्स मुझे ठीक लग रहा है। इसके अलावा ग्रो को भी आप चुन सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग फ्री है। ब्रोकरेज चार्जेस लगभग अपस्टॉक्स के जैसे ही हैं। अपस्टॉक्स और ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस लगभग यहाँ पर सेम हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसे ब्रोकर के बारे में जो पहले फुल सर्विस ब्रोकर था और फुल सर्विस ब्रोकर बनने के बाद उसने अब एक डिस्काउंट ब्रोकर, और डिस्काउंट ब्रोकर से अब वो कूद पड़ा है लाइफ टाइम फ्री वाले ब्रोकर्स की तरफ। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डीमैट डायरेक्टरी, डीमैट डाइव पर हमारे एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको इंडिया के सभी ब्रोकर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाती है। देखिए 50 से ज़्यादा ब्रोकर्स की यहाँ पर आपको लिस्ट मिल रही है। तो इस वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग वेबसाइट है, जाकर के आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए,
तो कोई भी क्वेरी आप यहाँ पर सर्च के बार पर आकर सर्च कर सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिल जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में। कोटक सिक्योरिटीज़ का ट्रेड फ्री यूथ प्लान जो है गाइस, यहाँ पर एक्चुअली करना क्या है, आपको एक अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज तो आपका फ्री है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज के फॉर्म में आपसे यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन फी ली जाती है 299 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए और 499 रुपीज़ सेकंड ईयर के लिए। इसके बाद आपके सारे ब्रोकरेज चार्जेस जीरो है, जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेड्स, यानी कि आपके अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, अकाउंट ओपनिंग की जगह सब्सक्रिप्शन चार्ज है, एएमसी फ्री हो गई, एएमसी फ्री होने के बाद डिलीवरी फ्री हो गई, इंट्राडे फ्री हो गया, आपके इंट्राडे के जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स के ट्रेड्स हैं वो भी फ्री हो गए, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड करते हो अगले दिन तक तो वो भी फ्री हो गए। सारे ब्रोकरेज आपके फ्री है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर डीमेट अकाउंट बनाना है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इस तरीके की वीडियो हम लगातार बनाते रहते हैं, ये एक रिव्यू वीडियो ही है। तो एक्चुअली इस तरीके के जो लाइफ टाइम फ्री ब्रोकर्स हैं वो आपसे लगभग इसी तरीके का एक पैटर्न के हिसाब से चार्ज ले रहे हैं। कोटक अकेला ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी फिनवेशिया है, फ्लैट ट्रेड भी है, और भी ब्रोकर्स हैं जो इस तरीके की नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस तरीके से अपने सारे ब्रोकरेजेस को जीरो कर रहे हैं। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम आ रही है, इनके ऐप्स हैंग करते हैं, इनमें शिकायतें आती हैं। मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उनके नीचे लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स अभी आ रही है। तो आप सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए। अगर हम बहुत ही छोटे अमाउंट्स में ट्रेड करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। जीरो ब्रोकरेज वाले डीमेट अकाउंट्स को, लाइफ टाइम डीमेट अकाउंट्स को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इंडिया की पब्लिक आज की डेट में जा रही है वो अभी भी डिस्काउंट ब्रोकर्स को ही पसंद कर रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, ट्रस्टवर्थी हो चुके हैं, एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी सर्विस आपको दे रहे हैं। इसलिए लोग अभी भी डिस्काउंट ब्रोकर्स पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, ग्रो और ज़ीरोधा काफ़ी तेज़ी से आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे जो फेवरेट डीमेट अकाउंट्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हालांकि सबसे सस्ते तो आपको लाइफ टाइम फ्री और जीरो ब्रोकरेज वाले डीमेट अकाउंट्स ही पड़ेंगे, लेकिन मैंने फिर भी उन डीमेट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जहां पर मैंने खुद भी अपने डीमेट अकाउंट बना रखे हैं। वो मेरे फेवरेट डीमेट अकाउंट्स हैं, आप चाहे तो वहां जाकर के अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।